वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ रे एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्लास नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले के 4 वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। ये सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ एआरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त होता है, इसे आमरण अनशन कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा आमरण अनशन, मतलब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तभी अनशन खत्म होगा, जीवन रहते आप अनशन नहीं छोड़ेंगे। अनिश्चित आजीविका, इसे आकाश वृत्ति कहते हैं। अनिश्चित आजीविका आगे जिसके अहंकार का नाश हो गया उसे आंत गर्व कहते हैं। आंत गर्व का मतलब है अहंकार का नाश हो जाना। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। आदंडपात का तात्पर्य है जन्म लेते ही मर जाना। अत्याचार करने वाला आतताई कहलाता है। आतताई का मतलब है अत्याचार करने वाला। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध कहलाते हैं। आबाल वृद्ध, बालक से वृद्ध तक। जड़ से चोटी तक, इसे आमूल चूल कहते हैं। आमूल चूल परिवर्तन आपने कई बार नाम सुना होगा। जन्म लेना और मरना, इसे आवागमन। आवागमन मतलब आना और गमन मतलब चला जाना। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, इसे आकाश वृत्ति। देखिए आकाश वृत्ति यहाँ पर भी था अनिश्चित आजीविका, और भगवान के सहारे अनिश्चित आय ये भी क्या होता है, आकाश वृत्ति ही कहलाता है। वह जो अपने विचार से पवित्र है उसे आचारपूर्ण या फिर पवित्राचारी कहते हैं। अपने विचार से पवित्र होना। वह जो अब देखिए आचार से पवित्र ये हो गया जो परंपरा से सुना हुआ हो, उसे अनुश्राविक कहा जाता है। अनुश्राविक मतलब परंपरा से सुना हुआ है। अपने को धोखा देना, आत्मवंचना। आत्मवंचना मतलब खुद को धोखा देना, अपने को धोखा देना। फिर नेक्स्ट है अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। जो अपने को धोखा देता है उसे आत्मवंचक कहते हैं, और धोखा देना आत्मवंचना कहलाते हैं। ऊपर चढ़ने वाला, आरोही। आरोही मतलब जो ऊपर चढ़ रहा है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आधुनिकीकरण। आधुनिकरण, आधुनिकरण का मतलब होता है कार्य नए तरीके से करना। अब देखिए असंबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द है वो समाप्त हो गए। अब यहाँ पर ई संबंधित, ई मतलब छोटी ई संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं। इंद्रिय निग्रहवान का मतलब इंद्रियों को वश में कर लेना। इतिहास को जानने वाला या इतिहासविद, या इसे क्या कहते हैं, इतिहासकार। जो इतिहास को जानता है, इतिहासविद है, वो इतिहासकार कहलाएगा। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा और देखा भी होगा अपने जीवन में। इंद्रियों को वश में रखने वाला या फिर जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे इंद्रियाजीत या फिर जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया निग्रह। इंद्रियों पर जो वश किया जाता है उसे इंद्रिया निग्रह कहते हैं। इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर है, उसे इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियातीत का मतलब इंद्रियों के पहुंच से बाहर। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी। इच्छा के अनुसार जो काम करता है उसे इच्छाचारी कहते हैं। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। जो कोई बात की इच्छा रखता है उसे इच्छुक कहते हैं। किन्हीं घटना का काल क्रम से किया गया वृत्त। वृत्त मतलब वर्णन, तो इति वृत्त। जो काल क्रम होता है उसे इतिवृत्त कहते हैं। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, तथ्यों आदियों का क्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। कोई देश है, कोई क्षेत्र है, जो क्रमिक घटना है उसका प्रदर्शन करना इतिहास कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित, इसे इमारती कहते हैं। इमारती का तात्पर्य है इमारत से संबंधित। जो इच्छा के अधीन है उसे इच्छाधीन या फिर ऐच्छिक कहते हैं। जो इच्छा के अधीन है। इतना की पर्याप्त है, इत्यलम। इत्यलम का तात्पर्य होता है इतना जितना कि पर्याप्त है। अब यहाँ पर बड़ी ई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसकी इप्सा, इप्सा का तात्पर्य होता है इच्छा की गई हो उसे इप्सित कहते हैं। इच्छा अगर किसी चीज की गई तो वो इप्सित कहलाएगा। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। अगर दूसरों की उन्नति देखकर जल रहा है तो उसे ईर्ष्यालु कहेंगे। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या। अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है, अगर आप उसे नहीं देख पा रहे तो इस चीज को ईर्ष्या कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच का कोण ईशान कोण। जैसे देखिए ये दिशा होता है, देखिए यहाँ पर ये पूरब है और यहाँ पर ये उत्तर है, तो इसके बीच का जो कोण है ये ईशान कोण कहलाता है। आगे है जब जिस पर
किसी काम का उत्तरदायित्व उसे उत्तरदायी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को अधिग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी, कोई है उसके बाद उसकी संपत्ति को ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी कहलाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो वो उच्चतम कहलाता है, उससे बढ़कर ऊंचा कोई नहीं है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे उदार मना, उदार मना मतलब सब कुछ उदारता से देने वाला। जो नेक्स्ट है बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा, उच्चाकांक्षा का तात्पर्य बहुत आगे बढ़ने की आकांक्षा। जो भूमि उपजाऊ हो इसके लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय कहलाता है, उल्लेख करना आवश्यक है उल्लेखनीय है। जो ऊपर कहा गया है तो इसे उपर्युक्त कहते हैं। देखिए कई बार उपरोक्त शब्द आता है, उपरोक्त शब्द अशुद्ध होता है, उपर्युक्त सही होता है, ये याद रखिएगा। जैसे उपरोक्त आएगा तो ये शब्द अशुद्ध होता है, इसका सही होता है उपरयुक्त। जो किसी नियम का पालन न करे उसे उच्च श्रृंखल कहते हैं, उच्च श्रृंखल मतलब नियम का पालन नहीं करने वाला। उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। आगे है सूर्योदय या फिर अरुणोदय के पहले का समय उषा काल या फिर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है ऊपर आने वाली श्वास, इसे उच्च श्वास कहते हैं। जो सांस ऊपर आती है उसे उच्च श्वास कहते हैं। नीचे की ओर जाना या फिर आना इसे कहते हैं उतरना, जो नीचे की ओर जाने की प्रक्रिया होती है इसे उतरना कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर है ऊपर की ओर उछाला गया या फिर फेंका गया इसे उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त मतलब ऊपर की ओर फेंका गया। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ है उसे उत्पाद कहा जाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। उदयाचल मतलब जिस पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है। जिस पर उपकार किया गया वो उपकृत कहलाता है। उपकृत मतलब उपकार किया गया। उपहास के योग्य है तो उपहासास्पद मतलब जो उपहास के योग्य है। देखिए साथियों एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप ROA यूपी PCS या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए है। जल स्थल दोनों जगह पर रहने वाला प्राणी उभयचर, कोई भी ऐसा प्राणी जो जल में भी निवास कर सकता है स्थल पर भी निवास कर सकता है उसके लिए उभयचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसने ऋण चुका दिया उसे उऋण कहते हैं। उऋण का मतलब उसने ऋण चुका दिया। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदिशा, उदिशा का तात्पर्य होता है हमेशा ऊंचा उठने की इच्छा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका, जो पर्वत के नीचे की तलहटी वाली भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया ऊर्ध्वोच्चारित, ऊर्ध्वोच्चारित का मतलब ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया है। जो परीक्षा में पास हो गया उसे उत्तीर्ण कहते हैं। परीक्षा पास होने का तात्पर्य उत्तीर्ण होना। जिसका हृदय उदार हो उसे उदार हृदय कहा जाता है। और फिर आगे है जो उदार वृत्ति का हो उसे उदार चेता कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज, उद्भिज का मतलब है धरती फोड़कर जन्मने वाला। जो छाती या पेट के बल चलता हो उसे उरग या फिर सर्प कहते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, उच्छिष्ट इसे जरूर याद रखिएगा। जिसका उल्लेख किया गया उसे उल्लिखित कहते हैं। तो छोटा ऊ से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण शब्द हम लोगों ने देख लिए। अब आगे है बड़ा ऊ। जैसे जिसका जन्म गर्मी से हुआ उसे उस्मज कहते हैं। उस्मज का तात्पर्य गर्मी से जन्म लेने वाला। जो ऊपर की ओर जाने वाला हो उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी का तात्पर्य ऊपर की ओर जाने वाला। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता वो ऊसर भूमि कहलाती है। अब जो अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया उसे ऊर्ध्व रेता कहते हैं। अब ऊ के बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो ए से संबंधित है। जैसे देखिएगा जहाँ कोई दूसरा एक न हो एकांत, मतलब जहाँ कोई दूसरा एकांत न हो उसे एकांतिक कहते हैं। आगे है अन्य से संबंध न रखने वाला। तो जो अन्य से संबंध न रखता है उसे एकाधिकार तो नहीं कहेंगे, ये अनन्य होता है। यहाँ पर नहीं दिया गया, टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप याद रखिएगा। अन्य से संबंध नहीं रखने वाला अनन्य कहलाता है। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार होता है। एक आदमी का अधिकार उसे एकाधिकार कहेंगे। जिसका संबंध किसी एक देश से एक देशी, एक देश से संबंध है मतलब एक देशी। आगे दिया है किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है जिसका चित्त एक ही विषय में लगा उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। किसी मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एक भुक्त कहते हैं। आगे यहाँ पर दिया एक बार में दिया गया एक मुश्त, ये यहाँ पर एक नहीं दिया गया तो इसका शब्द क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे यहाँ पर ऐसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। इंद्र का सफेद हाथी, इसके लिए ऐरावत शब्द का प्रयोग किया गया है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है। इस लोक से संबंध रखने वाला एह लौकिक या फिर ऐहिक होता है। आगे है इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं इसे ओलंपिक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर औ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे देखिएगा उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला इसे औपचारिक कहते हैं, जो औपचारिक होते हैं।
जिसका उपनिषद से संबंध हो औपनिषदिक कहलाता है। और अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। इसका विलोम जारज होता है। नेक्स्ट है जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से, उसे औपनिवेशिक कहते हैं। जिसका देखिए यहाँ पर संबंध उपन्यास हो, औपन्यासिक कहलाता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसे औदार्यदाता कहते हैं। अब क से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं इसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास से करेंगे। तो छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ROA या फिर UPPCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।